रामायण कथा भाग 1 अयोध्या का वैभव और राम का प्राकट्य। नमस्कार। रामायण एक आदि काव्य जो धर्म, मर्यादा, प्रेम और कर्तव्य की गाथा है। यह कहानी है उस युग पुरुष की जिन्होंने धरती पर अवतरित होकर मानव जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आइए हम इस महान यात्रा का आरंभ करें उस पावन नगरी अयोध्या से। सरयू नदी के पावन तट पर बसी थी एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी अयोध्या। यह कौशल देश की राजधानी थी। अयोध्या का अर्थ है जिसे कोई युद्ध में जीत न सके। यह नगरी अपने नाम के अनुरूप ही अजेय थी। यहाँ के मार्ग चौड़े थे, भवन भव्य थे, उद्यान हरे भरे थे और प्रजा सुखी थी। इस नगरी पर इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा महाराजा दशरथ का शासन था। महाराजा दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वे वीर थे, धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, न धन धान्य की, न सुख समृद्धि की। सब कुछ परिपूर्ण था। पर एक दुख राजा दशरथ को अंदर ही अंदर कचोटता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थीं, पटरानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों ही रूपवती और गुणवती थीं, परंतु किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। महाराजा दशरथ अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा। उनके पितरों को पिंडदान कौन करेगा? वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? इस गहन चिंता में डूबे राजा दशरथ अपने कुलगुरु ज्ञानवान महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। राजा ने अपना दुख महर्षि वशिष्ठ को सुनाया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने योग्य बल से सब कुछ जान लिया। उन्होंने राजा को धैर्य बंधाया और कहा, महाराज, आप चिंता न करें। आपके भाग्य में तेजस्वी पुत्रों का योग है। आप पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन करें। इससे आपको अवश्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दशरथ के मन में आशा की किरण जगी। उन्होंने यज्ञ के लिए श्रेष्ठ राशियों को आमंत्रित किया। इस महायज्ञ के प्रमुख रथविज बने प्रसिद्ध आर्षि ऋष्य श्रृंग। भव्य यज्ञशाला का निर्माण हुआ। अनेक राजा, महर्षि और ज्ञानीजन अयोध्या में एकत्रित हुए। पुत्रेष्ठ यज्ञ विधिवत आरंभ हुआ। मंत्रों की ध्वनि से वातावरण गूंजायमान हो उठा। आहुतियां दी जाने लगीं। यज्ञ की अग्नि धधक उठी। जब यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, तभी यज्ञ कुंड से एक अद्भुत आकृति प्रकट हुई। वे स्वयं अग्निदेव थे, जिनके हाथ में सोने के पात्र में दिव्य खीर पायस था। अग्निदेव ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, यह खीर देवताओं द्वारा भेजी गई है। इसे अपनी प्रिय रानियों को खिला दे। इसके प्रभाव से आपको 4 तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे जो आपके कुल का नाम रोशन करेंगे। राजा दशरथ ने श्रद्धापूर्वक वह दिव्य पात्र अग्निदेव से ग्रहण किया। अग्निदेव आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उस दिव्य खीर को लेकर अपनी रानियों के पास गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी पटरानी महारानी कौशल्या को खीर का आधा भाग दिया। फिर उन्होंने रानी कैकेयी को खीर का 1 भाग दिया। शेष खीर को उन्होंने रानी सुमित्रा को दिया, लेकिन उसे 2 भागों में बांटकर। इस प्रकार कौशल्या और कैकेयी को 1-1 भाग मिला और सुमित्रा को 2 भाग। रानियों ने उस दिव्य खीर को ग्रहण किया और कुछ ही समय में वे गर्भवती हो गईं। अयोध्या नगरी में खुशियों का संचार हो गया।
सब उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगे जब राजमहल में किलकारियां गूंजेंगी। ठीक 9 महीने बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में, जब सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में थे, तब दोपहर के समय माता कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। वे समस्त गुणों से युक्त अत्यंत तेजस्वी और मनमोहक शिशु थे। उनका जन्म देवताओं और पृथ्वी के कल्याण के लिए हुआ था। अगले ही दिन रानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। वे भी अत्यंत सुंदर और गुणवान थे और रानी सुमित्रा से 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा को 2 भाग खीर मिली थी, इसलिए उन्हें 2 पुत्र हुए। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। महाराजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना न था। पूरी नगरी को सजाया गया, जगह जगह मंगल गीत गाए गए, दान पुण्य किए गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। चारों राजकुमार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर बड़े होने लगे। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। साथ ही वे धनुर्वेद और शस्त्र विद्या में भी निपुण हुए। उनमें आपस में भाइयों का गहरा प्रेम था। राम सबसे बड़े थे और अपने शांत स्वभाव, मधुर वाणी और गुणों से सभी के प्रिय थे। लक्ष्मण का राम के प्रति अत्यंत स्नेह और भक्ति थी। वे हर पल राम की सेवा में तत्पर रहते थे। भरत स्वभाव से शांत थे और शत्रुघ्न लक्ष्मण के समान भरत के अनुयायी थे। चारों भाई साथ साथ खेलते, पढ़ते और बड़े होते रहे। समय बीतता गया और राजकुमार युवा हो गए। उनके पराक्रम और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन अयोध्या के राज दरबार में एक महान तेजस्वी आर्षि का आगमन हुआ। वे थे महर्षि विश्वामित्र। उनके आगमन से सारा दरबार आलोकित हो गया। महर्षि विश्वामित्र स्वयं एक क्षत्रिय राजा थे जो अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि बने थे। वे अनेक सिद्धियों के स्वामी थे और अनेक दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। राजा दशरथ ने उठकर महर्षि विश्वामित्र का अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्होंने अर्घ्य दिया और उनके चरण धोए। फिर हाथ जोड़कर बोले, महर्षि, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपके चरण मेरे दरबार में पड़े। आपकी सेवा में मैं क्या कर सकता हूं? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जो भी आपकी इच्छा हो निसंकोच कहें। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूं जो सिद्धिदायक है, लेकिन मारीच और सुबाहु नाम के 2 भयानक राक्षस जो रावण के अनुचर हैं, मेरे यज्ञ में आकर बाधा डाल रहे हैं। वे यज्ञ की अग्नि में हड्डियों और खून की वर्षा करके उसे अपवित्र कर देते हैं। वे अत्यंत बलशाली हैं और उन्हें देवताओं द्वारा भी परास्त करना कठिन है। विश्वामित्र ने आगे कहा, राजन, मैं जानता हूं कि केवल आपके पुत्र राम में ही उन राक्षसों का वध करने की शक्ति है। इसलिए मैं आपसे आपके पुत्र राम को अपने साथ भेजने का आग्रह करने आया हूं। वह अभी बालक है, पर उसमें अद्भुत पराक्रम है। मैं उसे अनेक विद्याएं सिखाऊंगा और वह मेरे यज्ञ की रक्षा करेगा। महर्षि विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजा दशरथ सन्न रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। राम अभी किशोर थे और उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा था। राक्षसों के विषय में सोचकर ही उन्हें भय लगने लगा। वे अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को राक्षसों के पास भेजने से हिचकिचाने लगे। राजा दशरथ ने कांपते हुए स्वर में कहा,
महर्षि, मेरे पुत्र राम अभी बहुत छोटे हैं। वे युद्ध कला में निपुण अवश्य हैं, परंतु उन्होंने कभी राक्षसों का सामना नहीं किया है। मैं स्वयं अपनी विशाल सेना लेकर आपके साथ चलूंगा और उन राक्षसों का संहार करूंगा। आप राम को मुझसे न मांगे, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। राजा दशरथ अपने पुत्र प्रेम में व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने विश्वामित्र को अपनी सेना का बल बताया और स्वयं युद्ध में जाने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने कहा, राजन, आप सूर्यवंश के हैं, रघुवंश के हैं। आपके पूर्वज सत्यनिष्ठ थे। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि राम कौन है? वे साधारण बालक नहीं हैं। यदि आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा और मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। राजदरबार में तनाव छा गया। सभी भयभीत थे। तभी कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ खड़े हुए। उन्होंने राजा दशरथ को समझाया, महाराज, आप व्याकुल न हो। महर्षि विश्वामित्र कोई साधारण अराशी नहीं है। वे अनेक गुप्त विद्याओं और दिव्यास्त्रों के झाता हैं। वे राम का अहित नहीं कर सकते। राम उनके साथ रहकर सुरक्षित रहेंगे और उनसे अनेक ऐसी विद्याएं सीखेंगे जो उन्हें और कोई नहीं सिखा सकता। विश्वामित्र जानते हैं कि राम कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। आप बिना किसी संकोच के राम को विश्वामित्र के साथ भेज दें। इसमें ही राम का और आपका कल्याण है। महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ का भय कुछ कम हुआ। उन्होंने भारी मन से राम और लक्ष्मण को बुलाया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। राम और लक्ष्मण अपने पिता और माता पिता के चरणों में गिरे और उनका आशीर्वाद लिया। फिर राम और लक्ष्मण अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर शांत भाव से महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़े। वे अयोध्या नगरी से निकलकर वन की ओर अग्रसर हुए। राजा दशरथ और अयोध्यावासी दुखी मन से उन्हें जाते हुए देखते रहे। यह अयोध्या के राजकुमारों की पहली यात्रा थी, जो उनके जीवन और रामायण की कथा में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। विश्वामित्र उन्हें मार्ग में अनेक ज्ञानवर्धक बातें बताते गए और विभिन्न आश्रमों और नदियों के बारे में बताते हुए आगे बढ़े। चलते चलते वे एक भयानक वन में पहुंचे जहां भयानक आवाजें आ रही थीं। यह ताड़का वन था। महर्षि विश्वामित्र ने राम को बताया कि यह वन ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी का निवास स्थान है, जिसने इस क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। उन्होंने राम से ताड़का का वध करने के लिए कहा, क्योंकि वह स्त्री होते हुए भी अनेक निर्दोषों को मार चुकी थी और अधर्म का प्रतीक थी। राम ने पहले एक स्त्री पर शस्त्र उठाने में संकोच किया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र और लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा और लोगों की पीड़ा हरने के लिए दुष्ट का संहार करना आवश्यक है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। भगवान राम ने गुरु की आज्ञा मान ली। जैसे ही उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर टंकार की, भयानक गर्जना हुई। ताड़का क्रोधित होकर उनकी ओर दौड़ी। वह बहुत विशाल और भयानक थी। उसने पत्थरों और धूल की वर्षा से उन्हें ढकने का प्रयास किया। राम और लक्ष्मण ने धैर्य से काम लिया। राम ने अपने बाणों से उसके मायाजाल को काटना शुरू किया। ताड़का अपने मायावी रूपों से उन्हें भ्रमित करने लगी। अंत में भगवान राम ने एक ही अचूक बाण से ताड़का के हृदय को भेद दिया। ताड़का भयानक चीख के साथ धरती पर गिर पड़ी
और उसके प्राण निकल गए। ताड़का के मरते ही उस वन का सारा आतंक समाप्त हो गया। वातावरण शुद्ध हो गया और वन सुंदर दिखने लगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर राम पर पुष्प वर्षा की। महर्षि विश्वामित्र राम की वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगाया और उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र आदि। उन्होंने राम को इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग और संहार करना सिखाया। लक्ष्मण को भी उन्होंने अनेक विद्याएं सिखाईं। यह था रामायण की कथा का पहला भाग। हमने देखा कैसे अयोध्या में राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ, कैसे वे बड़े हुए और कैसे उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के साथ अपनी पहली यात्रा आरंभ की और ताड़का जैसी भयानक राक्षसी का संहार किया। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं, कैसे वे अहिल्या का उद्धार करते हैं और कैसे वे मिथिला पहुंचकर शिव धनुष तोड़ते हैं, जिससे उनके विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। रामायण की यह अद्भुत और प्रेरक यात्रा जारी रहेगी अगले भाग में। जुड़े रहिए इस धर्म गाथा से।